हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चुगली। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है छोटी। मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो, और बहन बहन के पैर नहीं छूती। देवरानी ने शादी के बाद अपने गृह प्रवेश के समय जेठानी के पैर छूने चाहे तो स्वाति ने उसे गले लगाकर ये कहा, जी दीदी, मैं भी आज से आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगी। देवरानी रागिनी नम आंखों से बोली, देख लो भाभी, आपकी बहुओं में तो दोस्ती हो गई। अब आपका पत्ता साफ समझो। वहाँ मौजूद दोनों की बुआ उनकी सास से बोली तो सभी हंस दिए, पर उनकी सास आराधना जी के चेहरे पर गुस्सा स्वाति ने साफ महसूस किया। ये क्या रागिनी, तुमने पर्दे क्यों बदले? शादी के कुछ दिन बाद ही आराधना जी रागिनी पर चिल्ला कर बोली, मम्मी जी, ये पर्दे मैं अपनी पसंद से लाई थी। देखो ना, कमरे के पेंट से भी मैच हो रहे हैं। सास के गुस्से को ना समझ रागिनी अपनी रो में बोल पड़ी, पर पहले वाले पर्दे मैंने अपनी पसंद से लगाए थे, तो तुमने मुझसे बिना पूछे उन पर्दों को हटाया क्यों? आराधना जी दहाड़ी। उनकी आवाज़ सुन स्वाति भी वहां आ गई। उस वक्त घर के पुरुष तो काम पर गए थे। वो, मम्मी जी, मैंने ही रागिनी को कहा था ये पर्दे लगाने को, क्योंकि जो पर्दे आपने लगवाए वो महंगे हैं, रोज में लगाकर खराब हो जाएंगे, और ये सस्ते पर्दे हैं, इन्हें आराम से बार बार धो सकते हैं। स्वाति मामले की गंभीरता समझ झूठ बोल गई, क्योंकि वो जानती थी उसकी सास को कोई भी बदलाव पसंद नहीं है। घर पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है, ये बोल आराधना जी चली गई। दीदी, आज तो आपने बचा लिया, वरना मेरी तो खैर नहीं थी। रागिनी राहत की सांस लेती हुई बोली, अब छोटी बहन बनाया है तो रिश्ता निभाना तो पड़ेगा ना। स्वाति बोली तो दोनों खिलखिला दी। उनकी खिलखिलाहट आराधना जी के कानों में पिघले शीशे सी उतर रही थी। असल में आराधना जी जैसी सास की सोच होती है, घर की बहुओं में प्यार रहेगा तो कोई उन्हें नहीं पूछेगा, जबकि वाकई ये सच्चाई नहीं होती है कि जिन घर में बहुओं में प्यार रहता है वो घर स्वर्ग समान बन जाता है। पर कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते हैं और खुद अपने घर में कलह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। बड़ी बहू, तुम छोटी के ऊपर जिम्मेदारी डालो। अब क्या वो सारा दिन तुम्हारे बच्चों के साथ लगी रहती है, तुम रसोई में? एक दिन आराधना जी स्वाति से बोली, वो मम्मी जी, बच्चों को ना अपनी चाची का पढ़ाया अच्छे से समझ आ जाता है, इसीलिए वो बच्चों के साथ लगी रहती है। फिर घर के काम का क्या, वो करे या मैं, फिर वो मेरी मदद तो कराती ही है। मुस्कुरा कर बोली, नहीं, ऐसे तो वो कोई काम सीखेगी नहीं। आज से रात का पूरा खाना वो बनाएगी, तुम उसकी मदद नहीं करोगी, समझी? आराधना जी बोली। तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता? आराधना जी खाने की मेज से भड़कते हुए बोली। मम्मी जी, छोटी को अंदाजा नहीं हुआ होगा, लाओ मैं ठीक कर लाती हूँ, स्वाति ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और आराधना जी की सहेलियां उनसे मिलने आ गई। रागिनी चाय नाश्ते में और स्वाति सब्जी ठीक करने में लग गई, और सबको दोबारा सब्जी परोस भी दी उसने। अरे कांता बहन, क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। एक तो कामचोर पहले ही आई थी और दूसरी भी ऐसी ही आ गई है। मैं दोनों को खूब समझाती हूँ, सोचती है काम बिगाड़ दो जिससे करना ही ना पड़े। स्वाति और रागिनी चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ रही थी तो सास के ये कड़वे शब्द उनके कानों में पड़े। बस बहन, इन बहुओं का तो पूछो ही मत, सास को ही झोंके रखना चाहती हैं गृहस्थी में। एक हम थे, हमारे सामने सास रसोई में झांकती भी ना थी, कांता जी बोली। सच में बहन, और आजकल की बहुओं का तो आँख का पानी ही मर चुका है, आराधना जी बोली। मम्मी जी, आँख का पानी मर चुका होता तो इस समय आप रसोई में होती और हम नहीं। जो आज आप अपनी किट्टी में बेफिक्री जी हो, वो भी इसीलिए कि हमारी आँख का पानी मरा नहीं है। सास की बात सुन रागिनी से रहा ना गया और वो बोल पड़ी, शर्म नहीं आती? मेहमानों के सामने अपनी सास से ऐसे बात करती हो? आराधना जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, आपको मेहमानों के सामने झूठ बोल अपनी बहुओं को शर्मसार करते शर्म नहीं आ रही? फिर छोटी ने तो सच ही बोला है। आज तक मुझे सारे मोहल्ले में रिश्तेदारी में शर्मसार करती रही, मैं चुप रही, पर मेरी छोटी बहन सी देवरानी के लिए मैं ये सब नहीं सहूँगी। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, और आप बोल रही हैं कि हम कामचोर हैं, स्वाति बोली। आराधना, कुछ तो शर्म करो, तुम्हें बुढ़ापे में रोटी ये बहुएं देंगी, कोई पड़ोसी नहीं।
तो क्यों झूठ बोल अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, साथ ही मेरा भी। बहुओं ने कामचोरी दिखानी शुरू कर दी ना, तो तुम्हारे पास यूं घंटों बैठ अपनी बहुओं की बुराई करने का समय नहीं होगा। तभी वहां आराधना जी के पति आकर बोले। आराधना जी समझ गई, अब एक नहीं दो दो बहुएं हैं, ऐसे उनकी बुराई करने से खुद की छवि धूमिल होगी। इसीलिए उन्होंने इशारे से अपनी सहेलियों को चलता किया और खुद अपने कमरे में आ गई। जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं, हम में से किसी न किसी की ये कहानी होती है। तो आप में से किस किस की ये कहानी है, ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।